हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज हम लोग या कैंडलस्टिक का जो पैटर्न है उसका आखिरी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रो टिप्स ऑन पैटर्न्स, जो हम लोग का 25 नंबर चैप्टर चल रहा है उसका प्राइस एक्शन सीरीज का। चलिए, आप लोग अगर पिछले वीडियोस में अगर नहीं देखें तो ऊपर कार्ड में आप लोग शो हो रहा हो, तो जाके वहाँ पर से देखिए, उसके बाद इस वीडियो देखिए तो कुछ एडवांस आप लोगों को कैंडलस्टिक का जो पैटर्न है। तो ये पैटर्न जो है कुछ इस तरह के कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न में डिवाइडेड किए हैं, और उसके ऊपर देखिए बुलिश कैंडलस्टिक और बियरिश कैंडलस्टिक। आप लोगों को लगेगा कि मैं ये वाला कैंडलस्टिक कवर ही नहीं, ये कौन सा कैंडलस्टिक है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। एक्चुअली में ये पैटर्न तो है, मगर मैं इसे ट्रेड नहीं करता। क्यों नहीं ट्रेड करता? सबसे पॉपुलर कैंडल यही कैंडलस्टिक पैटर्न यही है। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो सबसे ज़्यादा लॉसेस देता है। यही स्टॉक मार्केट का नियम है। जो ज़्यादा पॉपुलर है तो उस ज़्यादातर लोगों को ट्रैप किया जाता है, सबसे ज़्यादा लॉसेस वहाँ पर ही होते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लोग उसी को ही फॉलो करते हैं, और जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो दूसरों का स्टॉप लॉस हंट करते हैं। तो इसलिए मैं इस पैटर्न को ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं एक छोटा सा पैटर्न ए वाला ट्रेड करता हूँ, ए वाला ट्रेड करता हूँ। अब मैं आप लोगों को ये डिटेल में बताने वाला हूँ मैं किस तरह से प्लान करता हूँ। जब भी मुझे अबंडेंट वेवी मिले, मैं इसे पोजिशनल में प्लान करता हूँ। इंटरडे में मेरा एंट्री होता है और मैं उसे पोजिशनल पे सेट करने का पूरा कोशिश करता हूँ। अगर पोजिशनल पे मुझे अच्छा दिख रहा है तो मैं ज़रूर उसे लेकर जाऊँ। ओके, चलिए, अगर आप लोग दूसरी में आए तो अगर हम लोग देखें हरामी, मतलब जो हमारा इनसाइड कैंडल है, पोजिशनल में मिले तो मैं एंट्री करता हूँ, इंटरडे में मिले तो भी मैं एंट्री करता हूँ। मैं इसे कहीं पे छोड़ता नहीं हूँ। अगर पोजिशनल में मिले तो बहुत ही बढ़िया है, और वीकली में मिले तो और भी बढ़िया है। बहुत से कुछ स्टॉक्स हैं जो स्पेसिफाई वीकली टाइम फ्रेम में इस सेटअप को बहुत ही बढ़िया तरीके से रिस्पेक्टफुल बिहेवियर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को अगर देखना है तो इनसाइड कैंडल के लिए आप लोग एसबीआई को देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एसबीआई का चार्ट। यहाँ पर एसबीआई के चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे SBIN, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर होता क्या है। वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग जाएंगे और देखिएगा SBI टाइम फ्रेम में प्लान कैसे होता है। यहाँ पर मुझे पहले रिमूव करने दीजिए सारी चीज़ों को। इनसाइड कैंडल में SBI बहुत ही बढ़िया तरीका है। ये देखिए, सिंपल एक इनसाइड कैंडल बना, ऊपर की तरफ निकल गया। सिंपल यहाँ पर जो इनसाइड कैंडल बनेगा ना, वो हम लोग इस तरह से नहीं प्लान करेंगे कि नीचे की तरफ आएगा, तो इस तरह से नहीं। हम लोग सिर्फ इनसाइड कैंडल आइडेंटिफाई करेंगे बाइंग के लिए। हम लोग करते हैं इक्विटी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को नहीं पता कैसे यहाँ पर से जाएगा, तो हम इक्विटी में परचेस कर सकते हैं या फ्यूचर। फ्यूचर अगर लेना है तो आप लोग 3 मंथ वाला फ्यूचर लीजिए। अगर अभी ये अगर आप लोग देखें तो अभी अगर 1 जन चल रहा है, जनवरी चल रहा है, तो आप लोग मार्च का ले सकते हैं फ्यूचर। ये तो मतलब 3 महीने का फ्यूचर लीजिए। जो 3 महीने, जो लास्ट 3 महीने का आने वाला है, तो वो वाला फ्यूचर लीजिए, क्योंकि हमें भी नहीं पता ये ट्रेंड कितना दूर जा सकता है। या आप लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो आप लोग इस तरह से प्लान करिए। सबका अलग अलग तरीका होता है ट्रेड करने का, मगर मैं देखा है कि कुछ स्टॉक्स स्पेसिफाई होते हैं कि इसी सेटअप पे वो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। जैसे कि PNB बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, वो डार्क क्लाउड कवर में बहुत बढ़िया काम करता है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए इनसाइड कैंडल में एक ट्रेड हुआ हम लोगों का बाइंग की तरफ। दूसरा अगर देखें तो हम लोग को यहाँ पर मिला होगा एक बाइंग की तरफ। अब अगर तीसरा देखें कहीं पर ये छोटा सा एक बनेगा, तो ये भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर देखें और भी हम लोग को देखने को मिलेगा। देखिए ना, वीकली टाइम फ्रेम में जो होता है ना पोजिशनल में, वो हम लोग देखेंगे। हम लोग को अभी देखिए पूरे साल में हम लोगों को कितने ट्रेड मिले। 1 यहाँ पर मिला, यहाँ पर 2 मिला, और इन सब जगह पर 3 मिला होगा। एक देखिए यहाँ पर 3 मिला होगा। 3 अगर ट्रेड मिल रहे हैं आपको पोजिशनल बेसिस में, और वो आपको कितने प्रॉफिट दे के जा रहे हैं, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर से आपको ऑलमोस्ट, मैं इतना भी नहीं देखता, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के पास ही देखेंगे हम लोग। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पास इन सब जगह पर हिट हुआ होगा, तो मोर देन 14%, मतलब 10% से ज़्यादा आप लोगों को इजीली मिल रहा है। और दिया कितना था, 25-24% तक दिया था। मतलब आप लोगों को अगर यहाँ पर 14-15% मिल रहा है, तब तो बहुत ही बढ़िया। 10% तो आपको बहुत ही इजीली मिलता है। यहाँ पर अगर देखें दूसरे में, देखिए यहाँ पर एक और इनसाइड कैंडल है ए वाला। इसमें अगर हम लोग देखें, सिंपल है इस तरह से देखें तो ऑलमोस्ट इन सब जगह पर हम लोगों का इसे हिट हुआ होगा। हाँ चलिए, 5% के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में हम लोग निकले होंगे। दूसरा अगर देखें ऊपर था, ऊपर से अगर देखें तो दूसरे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर प्लान हुआ, यहाँ कहीं पर, हाँ ऑलमोस्ट 10%, मतलब 10% देख रहे हैं। 3 ट्रेड हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर 10% में आपका स्क्वायर अप हो रहा है। तो 10% का मतलब जानते हैं, अगर आपको 10 में
10 करके 2 मिला, और कुछ में अगर 5 मिले, कुछ में अगर 2.5 मिले, तो मोर देन साल में आप लोग 20 से 30% तो ईजिली बना ले रहे हैं। तो और कितना चाहिए आप लोगों को? आप लोग यहाँ पर नोट छापने के लिए नहीं आए हैं, आप लोग यहाँ पर एक बिजनेस की तरह आए हैं। आप लोग देखिए, आप लोग टारगेट रखिए कि ये ट्रेडिंग सेटअप से मुझे 10% चाहिए। वो खुद स्टॉक बता देगा कि इसी सेटअप पे मैं इतना देता हूँ। ठीक है, हैमर में अगर देखेंगे तो हैमर में भी ये दिखाएगा, कुछ ना कुछ तो दिखाया होगा हैमर में। इनसाइड कैंडल में हम लोगों ने बैक टेस्ट करके देखा, देखिए यहाँ पर देखिए डार्क क्लाउड कवर है, तो इस तरह से देख सकते हैं। स्टॉक खुद बताएगा, पिछले चार्ट में जाकर देखिए, स्टॉक खुद बताएगा कि इस सेटअप में मैं इस तरह से मूव करता हूँ, इतना मेरा मोमेंटम रहता है। स्टॉक एसबीआई में आप लोगों ने अभी देखा, पूरे साल में 3 ट्रेड दिया, 3 ट्रेड में मोर देन 10% का ही आप लोग को प्रॉफिट मिल रहा है। हमेशा 10% जाता ही जाता है, 10% ही जाता है, उससे ज़्यादा मिलता है, मगर हम लोग 10% का पकड़ के चल सकते हैं मोटा मोटा हिसाब करने के लिए। तो 10% बहुत ज़्यादा है। अगर किसी स्टॉक में आपको 20% मिल चुका है, तो आप लोग उस स्टॉक में से प्रॉफिट बुक करना चालू कर सकते हैं। मैं इतना ही कहता हूँ, 20% इज नॉट ए जोक। ठीक है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है 20%। 20% अगर साल में अगर 3 बार आप लोग 20% का ट्रेड मिल रहा है आप लोगों को, तो आप लोग सोच नहीं सकते आप लोग कितना प्रॉफिटेबल में रह सकता है। इसका मतलब क्या है? 60% का मतलब है आप लोग 10 लाख में 6 लाख रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, 10 लाख में 6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लगाए, यहाँ पर से 6 लाख रुपए एक बार निकाले, 6 लाख रुपए 2 बार निकाले, 6 लाख रुपए 3 बार निकाले, मतलब साल का 12 लाख रुपए आप लोगों को मिल गया। आप लोग करिए क्या, सिंपल से सिंपल यहाँ पर एंट्री करके स्टॉप लॉस लगा छोड़ दिया, और कुछ नहीं करना है, घर बैठे रहिए, पैसा अपने आप ग्रो होगा। सिंपल सा है, इसके क्या है, एक छोटा सा सेटअप है और थोड़ा 1-2 घंटे का मेहनत है, बस हो गया। तो ये छोटा सा चीज़ है जो आप लोगों को मिलता है। मगर आप लोग क्या चाहते हैं कि नहीं, हमें और चाहिए, 10% 20% से नहीं होता, हमें 100%, हमें तो पैसा डबल ट्रिपल करना है। जब आप लोग ये डबल ट्रिपल के चक्कर में आते हैं ना, तभी आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि देखिए ना, एसी के बीच में यहाँ पर से प्राइस डबल हुआ है। अगर हम लोग देखें तो ये कितना दिन है, ये 2000 अगस्त 2021 है, और आज डेट है मार्च 2023, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल के करीब आने चला। तो चलिए 1.5 साल ही पकड़ लेते हैं, 1.5 साल में कितना बना आप लोग? 26% 1.5 साल में बना। ठीक है, अगर हाई भी देखें तो हाई अगर प्लान करें तो सिंपल, अगर हाई को भी प्लान कर ले तो 51%। अगर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इनसाइड कैंडल आप लोगों को कितना दिया, आप लोग इस तरह से प्लान करें। जो इन्वेस्टर है ना, जो अभी तक इन्वेस्टर है, उन लोगों को कितना मिला? 27%। और आप 10% लेके 3 बार ट्रेड किया, सिर्फ 3 बार ट्रेड किया, आप लोगों को हेडेक ही नहीं था। तो इस तरह से आप लोग प्लान करिए, थोड़ा थोड़ा करके प्लान कर सकते। चलिए ये यहाँ पर रखते हैं इसे, दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। अब देखिए प्रो गैप। प्रो गैप होता क्या है? प्रो गैप को मैं सेंटीमेंट की तरफ से इस्तेमाल करता हूँ। सेंटीमेंट इन द सेंस, इंडेक्स में मैं चला जाता हूँ, मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लूँगा अभी, तो उसके ऊपर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी कैसे प्लान करते हैं। देखिए जो प्रो गैप है वो कैसे प्लान होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। ये प्रो गैप का मतलब क्या है? पहले एक सेलिंग का सिनेरियो आया, उसके बाद इमीडिएटली अगले दिन प्राइस गैप अप हुआ। अब यहाँ पर कौन फंसेंगे? जो सेलर्स थे वो लोग फंसेंगे। अब कौन सेलर फंसेंगे? देखिए सेलर्स जो है वो कुछ टाइप्स में आते हैं। पहला जो इमीडिएटली आ गया ऊपर ओपन होते ही, बीच में कोई आएगा इन सब जगह पर, और एकदम आखिर में कोई आएगा। जो आखिर में आया वो तो नेट टू नेट में, अगर यहाँ पर प्राइस ओपन हो रहा है तो वो तो एकदम लॉसेस में आ चुका है। जो इन सब जगह बीच में आया होगा वो ब्रेक इवन में होगा, या थोड़ा बहुत छोटा मोटा लॉस एंड प्रॉफिट में रहेगा। जो ऊपर बैठा है वो यहाँ पर प्रॉफिट में रहेगा। ठीक है, मगर उसका प्रॉफिट आधा हो चुका होगा। तो अब देखिए जो यहाँ पर है, ये क्या करेगा? ये सिंपली एग्जिट करने का प्लान करेगा। ये जो बीच में है ये सिर्फ दुआ करेगा कि एंट्री प्राइस में आ जाए, या छोटा मोटा प्रॉफिट लेके या ब्रेक इवन में निकल जाए। और ये जो क्या करेगा, ये सिर्फ ये देखेगा कि ये जो आधा बीच वाले जो है ना, ये बीच वाला क्या कर रहा है, ये ऊपर वाला ना सिर्फ देखेगा बीच वाला क्या कर रहा है, और बीच वाला क्या कर रहा है उसी पर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि ये जो है, जो आखिर में आया, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उस हिसाब से प्लान होता है। अब हम लोग वही चीज़ देखेंगे। देखिए यहाँ पर देखते हैं कहीं पर हम लोग को मिलता है या नहीं। ये डेली टाइम फ्रेम में हम लोग को देखना पड़ेगा। तो डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं और प्राइस को देखते हैं कि आखिर हो कहाँ पर क्या कर रहा है। सिनेरियो में हम लोग देखेंगे नीचे प्रो गैप कहाँ पर। प्रो गैप ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर चल जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एक प्रो गैप है, हो गया फिर, और यहाँ पर ओपन हुआ है। अब यहाँ पर से प्राइस के ऊपर चला जाना चाहिए, मगर प्राइस क्या गया? नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि ये जो नीचे वाले थे ये तो एग्जिट करेंगे, और जो ऊपर वाले हैं ये बीच वाले हैं, ये लोग यहाँ पर से और भी सेल किए, तो इसी वजह से प्राइस यहाँ पर नीचे आएगा। अगर हम लोग इस डेट को देखें, ये है 22 दिसंबर 2022, तो हम लोग इसी डेट पे चले जाएंगे, इंटरडे में 15 मिनट में चले जाएंगे 22 दिसंबर को। तो हम यहाँ पर लगा लेंगे 22 दिसंबर
दिसंबर 22 2022 और हम लोग चले गए दिसंबर 22 2022। देखिए ये हमारा 9:15 का कैंडल ओपन हुआ। देखिए ओपन हुआ और इमीडिएट नीचे। मैं सिंपली जब प्रो गैप वाला वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। प्रो गैप वाले वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, अगर प्राइस ऊपर खुलता है नेगेटिव में 1 घंटे के अंदर ही वो दिखा देगा कहाँ पर जाएगा। 1 घंटे के अंदर वो पहले 15 मिनट में वो दिखा दिया मैं नीचे जाऊँगा, तो आप लोगों को डायरेक्शन मिल गया, हमें सेल ही करना है। तो देखिए प्राइस नीचे आ गया। तो इस तरह से होता है, मैं इस तरह से प्लान करता हूँ प्रो गैप्स में। चांसेस है कि वेरी हाई कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, मगर उसे दिखाना तो पड़ेगा ना। तो 5 मिनट में कुछ दिखाए, 15 मिनट में कुछ दिखाए, थोड़ा होल्ड करे, वेट करे। या यहाँ पर डायरेक्ट खुला और नीचे की तरफ आ गया, तो ये कौन जीत रहा है? यहाँ पर डायरेक्ट खुला और इमीडिएटली नीचे आ गया, तो ये कौन है? ये सेलर है। तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं। चलिए डेली टाइम फ्रेम और भी देखते हैं, कहीं पर हम मिलेगा और भी कहीं पर तो मिलना चाहिए। देखिए ये वाला देखिए, ये वाला देखिए गैप अप हो, यहाँ पर देखिए गैप डाउन हुआ और नीचे आ गया। यहाँ पर उल्टा हुआ सिंपल, जो बायर्स थे ना, जो बायर्स थे उनका एसएल हिट हुआ होगा और सिमिलरली कोई बीच में एंट्री किया होगा, कोई स्टार्टिंग में, कोई आखिर में। तो वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस डेट को अगर हम लोग देखें तो ये 3 अक्टूबर है। 3 अक्टूबर को अगर हम लोग देखें, आई डोंट, मुझे नहीं लगता 3 अक्टूबर का चार्ट यहाँ पर देगा। चलिए देखते हैं 3 अक्टूबर का, सॉरी 15 मिनट में हमें देखना पड़ेगा। 15 मिनट में हम लोग 3 अक्टूबर का चार्ट लगा लेंगे। चार्ट, चलिए 3 अक्टूबर का चार्ट मिल गया। अब देखिए इमीडिएटली प्राइस बोल देगा क्या कर रहा है। अगर इसे ऊपर जाना है ना, ये यहाँ पर से चला जाता। ये देखिए 15 मिनट में थोड़ा सा यहाँ पर डाइसीनेस शो किया और यहाँ पर देखिए प्राइस एक्शन नेगेटिव बना रहा है। लो ब्रेक हो रहे हैं, सिंपल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाई ब्रेक हो रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा, लो ब्रेक हो रहा है, नीचे की तरफ जाएगा। सिंपल एक कॉन्सेप्ट रखिए, धीरे धीरे समझ जाएंगे। हाई ब्रेक हो रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा, लो ब्रेक हो रहा है, नीचे की तरफ आएगा। देखिए इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है, 1 घंटा भी नहीं रुक पाया ऊपर की तरफ। तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब सिमिलरली ये जो कैंडलस्टिक का जो है, इन्हें आप रिवर्सल में, मतलब जो इनका जो अपोजिट डायरेक्शन, मैंने आप लोगों को बाइंग की तरफ दिखाया, सेलिंग की तरफ आप लोग खुद देख लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों का होमवर्क होने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। अगर आप लोग यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर डाला है, तो अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो पढ़िए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आप लोगों को ये हेल्पफुल हुआ है या नहीं।